गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अलौकिको महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितमया मूढः सठः ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे अपि निष्पापकं भवति। वागर्था विवसं प्रिक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दिताः पार्वती परमेश्वरौ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयः नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणः निधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार
प्रेम सहित गादी धरियो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। नंद नंदन सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ग्राम देवता की जय स्थान देवता की जय। कुल देवी माता मुरारी मैया की जय। आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शक्ति शिवो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणा भक्त वत्सल तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग यजु साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य सरस्वती मैया जी की असीम कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य तथा कथा का श्रवण करने आई हुई मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सबके हृदय कमल में स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति उनके श्री चरणों में मैं इस व्यास से नत नत नमन करता हूँ कि भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं। पता नहीं पूर्व में हमने कितने पुण्य कर्म कर रखे हैं। उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये हमारे जीवन में आती है। दिवंगत नैमित्तिक आत्मा हेतु बनी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा केवल मृत प्राणी को ही नहीं, केवल जीवित प्राणी को ही नहीं, अपितु पापी से पापी प्राणी को भी, पापी से पापी प्राणी को भी इस धरा पर कहते हैं मुक्त करती है। भागवत महापुराण की जो कथा है कहते हैं केवल किसी एक विशेष प्राणी के लिए नहीं। भागवत महापुराण की कथा कहते हैं सभी के जीवन में नहीं आती। कई बार क्या होता है एक जगह कथा चली हुई है, पड़ोस में घर होंगे, साथ में घर होंगे, लेकिन कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भाग्य उदय होता है वो सभी का एक साथ नहीं हो सकता। आओ जरा पहले प्रथम दिवस की कथा से पहले 2 घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और उससे पश्चात आज की इस कथा में प्रवेश करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही 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 मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कम मैंने इस वजह से। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। भागवत महापुराण का मूल मंत्र है हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं जब तक जपोगे नहीं तब तक जीवन में उतरेगा नहीं। कहते हैं कथा सुनते बहुत भाव होता है कि कथा सुननी है। जब कथा सुनने आ गए 10 चीजें अगर दिमाग में ना पड़े, एक ही चीज पड़े तो कहते हैं वो ग्रहण करनी चाहिए। भागवत महापुराण का सबसे मूल मंत्र है हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना हो सके है उतना रटना चाहिए, जितना हो सके उतना जपना चाहिए। सुबह शाम दिन को जब भी समय मिले तो समय के हिसाब से कहते हैं भगवान का नाम लेते रहना। तो आओ जरा 2 घड़ी सभी अपने सर के ऊपर दुपट्टा चुने ले लें। भागवत महापुराण के पहला मंत्र का मैं गान करने जा रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्याधिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत चित आनंद इति सच्चिदानंद। ये सत है कौन? क्या कभी विचार किया कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है कौन? ये सत स्वरूपी है कौन? सत अर्थात जिसकी गरिमा को कोई मलिन नहीं कर सकता, जिसकी आभा को कोई मलिन नहीं कर सकता, जिसकी गुणों को कोई मलिन नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं जो भागवत महापुराण का ये जो मंगल श्लोक है ये वेद व्यास जी ने स्वतः ने इसको गाया गया, ये पद्म पुराण से लिया गया है। क्योंकि कोई भी अगर अपना कोई बड़ाई करेगा तो प्राणी सोचेगा कि मेरी ये बड़ाई करेगा। बड़ाई कहते हैं अगर कोई अपना करे तो बड़ाई नहीं होती। बड़ाई तब हुई मानना जब कोई दूसरा करे, कोई तीसरा प्राणी अगर हमारी कोई प्रशंसा करे। प्रशंसा ये नहीं कि मुख के सामने बोल दिया कि ऐसा है और बाद में बोले जी ये ऐसा नहीं है ऐसा। बड़ाई जो स्वतः ना गाई जाए। अब वेद व्यास जी ने जब ये भागवत महापुराण का कहते हैं मंगल श्लोक लिया तो उन्होंने भागवत पुराण से नहीं लिया, जबकि भागवत महापुराण में पहले से 18,000 श्लोक विद्यमान है। तो उन्होंने किससे लिया? पद्म पुराण से लिया। कहते हैं ये सत है कौन? जिनके गुणों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिनकी आभा को कोई मलिन नहीं कर सकता। सत, वो सत स्वरूप कौन है? वो नारायण भगवान ही सत्य है। उसके बाद आता है वह चित्त। चित्त का अर्थ हुआ विद्यमान, ओजस्विता, जिनके कहते हैं ये जो प्रकाश है, बुद्धि है,
वो चित हुआ। जो प्रातः प्रभु है ना, उनके कहते हैं उनकी जब आभा को कोई प्राणी देखता है, उस आभा को कहते हैं, उस आभा के दर्शन के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी अगर इस धरा पर पड़े ना, वो प्रकाश भी कहते हैं शून्यात्मक लगता है, बिल्कुल हल्का लगता है, फीका लगता है। उसके बाद तीसरी बात कही आनंद की। आनंद का अर्थ हुआ जो हम पूर्व से कहते हैं नाम भगवान का जपते आ रहे हैं, अभी भी जप रहे हैं, पहले भी जप रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत नाम जपा। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। कहते हैं बोले जब तक जपोगे नहीं तब तक हमारे हृदय में ये नाम उतरता है। भगवान के ये जो नाम है कहते हैं जपात सिद्धि, आनंद देने वाला है भगवान का नाम। ये आनंद कौन है? सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद इति सच्चिदानंद। ये जो भगवान का स्वरूप है आनंद देने वाला। भगवान का नाम आप जब भी लोगे तो कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये नाम पुराना हो गया। आप लोग मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाओगे, जब आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं क्या कभी मन में ये भाव आया कि मूर्ति का दर्शन कल के जैसा है? अगर आप 2 मिनट के लिए समझो, मुरारी देवी जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, अगर रोज जा रहे हैं कोई भी काम, जो दर्शन आज आपको मिल जाएगा वो कल नहीं मिलेगा, और जो कल मिल जाएगा वो परसों नहीं मिलेगा। प्रतिदिन यही लगता है कि हर दिन भगवान का जो रूप है वो कैसा है, वो अलग ही आनंद देने वाला है। भगवान का नाम कैसा है? जो सिंधु में गोता लगाते हैं उस गोते से बाहर निकालने वाला है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, करते थई लोक सुवासी, करते थे लोक निवासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते थे लोक सुवासी। भगवान का ये जो नाम है आनंद देने वाला है। जितना हम भगवान का नाम रटेंगे उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में आनंद आएगा। कोई प्राणी सिंधु नदी में भी गोता लगा रहा होगा। कहते हैं षष्ठम स्कंद में अजामिन ब्राह्मण की कथा आती है जिसमें नाम की महिमा बताई गई। भगवान का नाम हम जब भी लेते हैं तो वो भव से पार कर देता है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। नल और नील जिस पत्थर पर राम लिखते हैं वो पत्थर तर जाता है, और जिस प्रभु को राम नदी के अंदर फेंकते हैं, तालाब के अंदर फेंकते हैं, वो तो पत्थर डूब जाता है। भगवान के नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। जितना भगवान का नाम हम जपेंगे रटेंगे उतना ही ज्यादा ही हमारे जीवन में आनंद देने वाला है। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते थे लोक सुख। कहते हैं केवल इस धरा में ही नहीं, जितना हमने भगवान का नाम लिया हुआ होगा, रटा हुआ होगा, वो केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी गति देने वाला है। सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम जब भी इसमें मिले कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम राम शब्द बोलते रहना चाहिए। जब भी इसमें लगे, जरूरी नहीं कि आप सुबह उठे और सीधे भगवान का नाम जपने लगे। जब आपको लगे कि अब उचित समय है भगवान का नाम ले लेना चाहिए। कलयुग में कोई बड़ी बड़ी लंबी भक्ति नहीं बताई हुई है कि आप पूरा दिन भगवान के सामने नाक रगड़ते रहो, कि भगवान के सामने लगातार क्या करते रहो।
लेटे रहो भगवान के सामने। कलयुग में केवल क्षण मात्र भक्ति का विधान बताया है। अगर आप 2 सेकंड के लिए भी भगवान का नाम लोगे, वो 2 सेकंड में लिया हुआ भगवान का नाम भी हमसे पार कर देता है। उसके बाद क्या कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो इस पूरे विश्व के पालनहार ऐसे नारायण प्रभु तापत्रय विनाशाय, 3 तापों की बात कही। ये 3 ताप है क्या? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। प्रत्येक प्राणी के जीवन में ये 3 ताप रहते हैं। ये जो 3 ताप है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। ये जो आध्यात्मिक वो 2 प्रकार का हो जाता है आगे चल। आध्यात्मिक दुखम द्विविधम, 2 प्रकार का दुख माना गया है आध्यात्मिक दुख। ये 3 ताप है, इनमें पहला आ गया आध्यात्मिक। सांख्य दर्शन में जो एक श्लोक आता है, दुख त्रयाभिघाता विघात के हेतु। ये जो दुख है, ये जो ताप है, ये 3 ही है। आध्यात्मिक दुख ये 2 प्रकार का हो जाता है आगे चल। शारीरिकम च मानसिकम च। शारीरिक अर्थात शरीर से संबंधित, कि शरीर में तरह तरह के रोग, कष्ट, व्याधियां लग जाना, कोई बीपी की शिकायत हो जाना, शुगर की शिकायत हो जाना। आजकल क्या, धन सबके पास होगा, सब कुछ सबके यहाँ होगा, लेकिन देख लेना सारी धन दौलत होने के बाद वो प्राणी सुखी नहीं। क्यों? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जो को राम नाम होए। इस संसार में कोई प्राणी कहते धनवान नहीं, सारा संसार निर्धन है। लेकिन जिसके यहाँ धन है, बात क्या कही गई, बोले जिसके यहाँ धन है वो भी दुखी है। पहले बात दुखी किस लिए, बोले रखो कहा। अब रखने की व्यवस्था बन गई, अब इसका प्रयोग करना बोले करूंगा। अब प्रयोग करने की व्यवस्था बन गई, लेकिन उतने में क्या हुआ, शरीर में तरह तरह की बीमारियां। बोले जी धन दौलत तो सब कुछ काफी है, पैसा भी बहुत है, लेकिन शरीर ठीक नहीं। कोई बीपी हो जाएगा, बोले अगर चाय में चीनी ज्यादा डाल देंगे शुगर बढ़ जाएगा। कोई कैंसर की समस्या बन गई, कोई हार्ट की, कोई किस चीज की, कोई किस चीज की। अब स्वस्थ तो कोई नहीं। ये जो शारीरिक है, आध्यात्मिक दुख का पहला भाग कहा गया, बोले शारीरिक। अब मानसिक दुख क्या हुआ? मानसिक दुख वह दुख हुआ जो हम दूसरों के प्रति दुख की भावना कैसे, बोले अगर कोई ऊपर उठ रहा है या कोई अच्छा कर्म कर रहा है, तो उसको गिराने के लिए हम कोई भी योजना बनाते हैं, वो दुखी है। बोले उठ रहा है, बोले कैसे उठ रहा है, इसके पास सब कुछ हो गया, बोले हुआ कैसे, वो हुआ मानसिक। उसके बाद दूसरी बात कही अधिदैविक, जो देवताओं के द्वारा हमारे जीवन में दुख मिलता है, वो अधिदैविक दुख है। देवताओं के द्वारा दुख कैसे, बोले फसल तैयार हो गई, हवा ज्यादा लगेगी, फसल खराब, बारिश ज्यादा हो गई, फसल खराब। अब आजकल जैसे बारिश हो ही नहीं रही, तो ये भी देवताओं के द्वारा ही दुख मिल रहा है, कोई और थोड़ी नहीं दे रहा। अन्य तो भूतधिकृत्य प्रवर्तते अधिभौतिक दुखम कथ्य, जो अन्य प्राणियों के द्वारा हमारे जीवन में दुख मिलता है, वो अधिभौतिक दुख है। जब प्राणी क्या करता है, घर में 2 भाई है, दोनों भाई एक बराबर लेवल के, अगर एक ऊपर उठने लगा, दूसरा क्या करेगा, उसको गिराने के लिए तरह तरह के संभव प्रयास करेगा। तो कहते हैं भूत अधिकृत्य प्रवर्तते, ये दूसरे प्राणी के द्वारा किसी विशेष प्राणी को कष्ट पहुंचाना, वो अधिभौतिक दुख है। श्री कृष्णाय वयम नमः, और उसके बाद क्या कहा, उन श्री कृष्ण भगवान जी की कहते हैं वयम। वयम अपने लिए शब्द नहीं प्रयोग किया, वयम शब्द केवल अपने लिए प्रयोग नहीं किया, वयम शब्द हम सब के लिए, कि हम सब क्या करते हैं, उस सच्चिदानंद, उस नारायण प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।